अब एनसीईआरटी सिलेबस देखो बच्चों, हम प्रश्नावली 6.4 कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। अब देखो इसका सवाल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ एक वर्ग दिया है ए बी सी डी, हमने एक वर्ग ए बी सी डी मान लिया। अब इसके वर्ग की जो भुजा है, मैंने बी सी पर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हैं, बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज हमने यहाँ बना लिया जिसकी प्रत्येक भुजा जो है बी सी के बराबर है, अर्थात बी सी बराबर बी ई और बराबर सी ई। इसके बाद यहाँ इसी वर्ग के विकर्ण पे ए सी पर एक समबाहु त्रिभुज हमने ए सी और एफ यहाँ बना लिया जिसकी प्रत्येक भुजा विकर्ण के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बच्चों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ ज्ञात है ए बी सी डी एक वर्ग है तथा वर्ग की भुजा पर वर्ग की भुजा BC, वर्ग की भुजा BC पर एक समबाहु त्रिभुज BCE तथा वर्ग के विकर्ण पर यहाँ लिख लेंगे AC पर, AC पर एक समबाहु त्रिभुज ACF बने हैं। अब बने हैं इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने दो त्रिभुजों का जिक्र कर रहा है, एक तो BCE और दूसरा त्रिभुज ACF। अब देखो यहाँ, अब दोनों क्या हैं, ये समबाहु त्रिभुज हैं, ये वाला भी समबाहु त्रिभुज है और ये वाला भी समबाहु त्रिभुज है। तो सिद्धांत के अनुसार जब दो त्रिभुज समबाहु होते हैं तो वे समरूप होते हैं। ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। अब सिद्ध करना है, इससे आगे लिखेंगे सिद्ध करना है कि एरिया ट्रायंगल BCE बराबर 1/2 एरिया ट्रायंगल ACF के, ACF। अब देखो उपपत्ति में उपपत्ति, अब चूंकि त्रिभुज BCE तथा ACF क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, तो लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज
बी सी ई तथा ए सी एफ, यानी त्रिभुज ए सी एफ समबाहु हैं। तो इसलिए त्रिभुज बी सी ई सिमिलर समरूप किसके, त्रिभुज ए सी एफ। तो जब दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ध्यान रखना इसमें। तो बच्चों यहां लिख लेंगे इसलिए एरिया ट्रायंगल BCE इसके बटे एरिया ट्रायंगल ACF बराबर, देखो BCE, तो जब हम BCE पर ध्यान देंगे तो इसका बेस यानी कि BC लिख लेंगे और इसके बटे ऐसे ही ACF में चलेंगे तो इसका जो आधार है AC यानी कि इसके संगत भुजा, और इसका बच्चों होल स्क्वायर, इस तरह लिखना है। अब देखो यहां, अब चूंकि वर्ग का विकर्ण जो है वो जो वर्ग की भुजा है उसका रूट 2 गुना होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं लिख रहा हूं इसमें, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुना वर्ग की भुजा, तो इसलिए अब वर्ग का विकर्ण AC बराबर किसके हुआ, तो इसलिए AC बराबर किसके, वर्ग की भुजा, यानी कि जो आधार में लेके चले थे उसे लेके चलेंगे। तो रूट 2 यहां जगह रूट 2 BC, तो पहले यहां तक नोट कर लो इसे। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल BCE और इसके बटे एरिया ट्रायंगल ACF बराबर, तो BC को BC लिख दो और बटे AC की जगह रूट 2 BC, और इसका होल स्क्वायर, BC से BC कैंसिल, तो 1 बटे रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां लिख लेंगे एरिया ट्रायंगल BCE और इसके बटे एरिया ट्रायंगल ACF बराबर, तो 1 का तो 1 ही, या रूट 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 2, तो 1/2 आ गया। तो अब इसे देखो कैसे लिख लेंगे, तो इसलिए तो एरिया ट्रायंगल BCE, तो एरिया ट्रायंगल BCE बराबर, तो इसकी गुणा इसमें दिखा देंगे 1/2 एरिया ट्रायंगल किसके, ACF ये लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह क्वेश्चन कर लेना है। अब देखो सवाल नंबर 8, इसमें दिया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE, तो ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। अब इसमें दिया है ऑप्शन पहला A 2:1, B में दिया है 1:2, C में 4:1 और D में 1:4। अब इन्हीं में से कोई सा एक सही है, तो पहले से हल कर लेंगे। देखो तो यहां लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE समबाहु हैं,
तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके? त्रिभुज बी डी ई, क्योंकि दो संभव त्रिभुज यदि दिए हों तो वे समरूप होते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। ध्यान रखना है इसमें। अब यहां ज्ञात करेंगे, देखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी और इसके बटे एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर। अब यहां देखो बच्चों, अब ए बी सी का जब हम क्षेत्रफल का अनुपात एरिया बी डी ई यानी कि त्रिभुज बी डी ई के संगत ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? देखो यहां लिख देंगे सामने बी सी के बटे, यहां ध्यान देना है इसमें, तो बी सी के बटे क्या आ जाएगा? बी डी। ये ध्यान रखना है इसमें, बी सी के बटे। और एक बात का और बता दूं मैं, थोड़ा ध्यान देना है इसमें। अब समरूप के आधार पर अगर हम लेके चलें, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके? बी डी ई के, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि ए बी सी और यहाँ लिखा है बी डी ई, इस तरह कंडीशन आ रही है ये। तो अगर हम इसे इस तरह घुमा दें, ठीक है, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? देखो, अगर मैं बी सी के बटे, क्योंकि इसका जब ये शीर्ष बिंदु ऊपर आ जाएगा तो इसका बेस क्या हो जाएगा? यहाँ डी ई हो जाएगा। अब थोड़ा एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, अब जब डी ई बराबर किसके? बी डी के और बराबर बी ए के है, तो हम क्या लिख देंगे? इसके बटे बी डी लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है? ये बराबर है। तो इसमें डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि टिक मार्किंग करनी है हमें इसमें, तो इसके बटे लिख देंगे बी डी, इससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने का ध्यान रखना है इसमें। और इसका होल स्क्वायर। अब एक बात देखो, यहां थोड़ा बी डी पे ध्यान देकर चलेंगे। जब बी और सी का मध्य बिंदु डी है तो बी डी बराबर किसका? 1/2 बी सी, सीधी सी बात है। यहां लिखेंगे चूंकि बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो इसलिए जब बी सी का मध्य बिंदु डी है तो इसका मतलब यह हुआ कि बी सी का जो बी डी हुआ वो ठीक आधा हुआ, कि दो हिस्से बराबर हुए। तो यहां लिख लेंगे, तो इसलिए बी डी बराबर आ जाएगा 1/2 बी सी। तो जहां बी डी है वहां लिख देंगे 1/2 बी सी। तो इसमें ज़्यादा समय लेना है, जिसमें टिक मार्किंग पूछ रहा हो, इस तरह पूछ रहा हो, तो इसलिए तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी और इसके बटे एरिया ट्रायंगल किसका? बी डी ई बराबर, तो बी सी को नहीं रहने दो, और जहां बी डी है उसकी जगह 1/2 बी सी और इसका होल स्क्वायर, बी सी से बी सी कट गया। तो अब देखो 1 और 1 के बटे 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/1 और इसका हो गया होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4/1, तो अनुपात आ गया 4:1, तो 4:1, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात दिया है 4:9 का अनुपात में है। इन त्रिभुजों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो ऑप्शन दिए हैं, ए में 2:3, बी 4:9, सी 81:16 और डी 16:81। तो इसमें करना कुछ नहीं है देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज समरूप हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या है देखो, तो एरिया ट्रायंगल फर्स्ट पहले वाला और इसके बटे एरिया ट्रायंगल यहाँ सेकंड लिख देंगे और बराबर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि 4/9 का लिख कर देंगे होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 9 81,
तो 16:81, ठीक है ना। तो कौन सा? डी ठीक है, नोट कर लो इसे।